अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 1.2। इसमें कह रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक ग्राफिकली और दूसरा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ग्राफ किसको कहते हैं? ग्राफ हम उसको कहते हैं जिसमें भी हम किसी भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकें। उसमें दो वर्टेसेस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? ये मैंने क्लास 8 की जो है उसमें मैंने समझाया हुआ है कि उसमें किसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियस, ठीक है। आप वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब देखें कि इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब देखें कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू ले लेते हैं और जो भी रिमेनिंग बचता है ग्राफ इस तरह से, ग्राफ फंक्शन का बनता है, इस तरह से होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब जो भी x वाले वैल्यूज होंगे उनको हम एक तरफ कर लेते हैं और उसमें से हम y का जो आंसर बनता है y का वैल्यू निकालते हैं। अब देखें जो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली हुई है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। इसके साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से y के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें उसमें से y का आंसर मिलेगा। और उसके बाद ये दूसरी नंबर जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। हम यहाँ पे x के वैल्यूज़ लेट करते हैं और यहाँ से हम x के जितने भी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे वो हमें जो आंसर मिलेगा वो y का मिलेगा। अगर हम फॉर सपोज x की वैल्यूज़ लेते हैं 1 2 3 4, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे और उसके बाद हमें x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y का डिफरेंट आंसर मिलेगा। वन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल समथिंग, if we put x is equal to 3 then we get y something आंसर डिफरेंट, ठीक है। तो अब देखें कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमने x का जो वैल्यू लिया है वो 1 लिया है तो इसमें से पुट करेंगे तो अब देखें कि ये हो जाएगा 3 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो इसका आंसर क्या मिलेगा कि 3 प्लस के 11 माइनस के हैं तो इसका आंसर मिलेगा -8। अब देखिए जब हमने पुट किया इसमें x का, जब हमने पुट किया 1 x when we put 1 we get वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो इस तरह से अब हम 2 पुट करेंगे, फिर हम 3 पुट करेंगे, अब फिर उसके बाद 4 पुट करेंगे। लेकिन इसी तरह से ही वैल्यू हमने पुट करनी है। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, अब सारे के सारे इसी तरह से ही करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखना कि अब जब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 तो उस पर क्या इसका आंसर मिलता है? हमें जो मिली हुई है रकम 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। अब x को रिप्लेस करना है 2 से, तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो 2 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। अब ये कितने हो जाएंगे 6 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। तो हमें जो y का आंसर मिलेगा वो मिलेगा -5। जब हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2 तो इस पे हमें y का जो आंसर मिला वो -5 मिला है, ठीक है। अब उसी तरह से हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 3। जब हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ तो -11 इज इक्वल टू वाई। 3 3 9 में से 11 माइनस करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब y का जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा -2। जब हमने x पुट किया 3 तो उस पे हमें जो आंसर मिला इसका -2 मिला है, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू 4। जब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 11 इज इक्वल टू वाई। अब देखिए ये 12 माइनस 11 तो y का जो हमें आंसर मिल जाएगा वो 1 मिलेगा। अब देखें इसमें हमने क्या किया है कि जब x
4 पुट की तो उसका आंसर जो हमें मिला है वो 1 मिला है। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरी क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है और उसी का भी इसी तरह से ही आंसर निकालना है। अब इधर देखें कि मैंने जो x और y के वैल्यू पुट किए हैं उनकी एक टेबल बना दी है। जब हमने 1 पुट किया इसमें तो उसका -8 मिला, हमने यहाँ पे -8 रख दिया। जब हमने 2 पुट किया तो उसका -5 मिला, यहाँ पे हमने -5 रख दिया। जब 3 पुट किया तो उसका -2 मिला, यहाँ पे रख दिया। जब 4 किया तो 1 मिला इसका आंसर। ये मैंने इसकी टेबल बना दी है, ये हमें आगे चल के काम आएगी। ठीक है, अब उस तरह से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखें कि हमें जो दूसरी नंबर मिली हुई थी रकम, उसमें से हम इक्वेशन निकाल दें x - 3y = 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से y के वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमें जो रीअरेंज होके मिलेगी न्यू इक्वेशन x ये -9 = y/3। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके हमें वैल्यू निकालने हैं तो हम इसके x के जिस तरह से इसमें से कुछ वैल्यू सपोज किए थे इसी तरह से हम इसमें से भी कुछ वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो अगर 3 0 3 -3 -6, ठीक है, ये हम इसके वैल्यू ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। अब इसमें से हम उठाकर कोई भी वैल्यू डाल 0 पुट करेंगे, फिर 3 -3 -6 जिस तरह से हमने लास्ट में पुट किए थे उसी तरह से पुट करेंगे। अब ये जो हमें मिली y = x - 9/3। अब देखिए इसमें से हमने x का वैल्यू, सबसे पहले हम इसका x का वैल्यू जो ले रहे हैं वो x = 0 ले रहे हैं। अब 0 पे पुट कर रहे हैं। जब हम इसमें y = x - 9/3, अब देखिए 3 का टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा जाएगा। तो y का जो हमें आंसर मिल जाएगा वो -3 मिलेगा। जब हमने पुट किया कि x = 0 तो उस पर हमें जो आंसर मिला है वो -3 का आंसर मिला है। ठीक है, अब देखिए कि अब हम इसमें पुट कर रहे हैं x = 3। जब हम x = 3 पुट कर रहे हैं तो देखेंगे इस पे क्या आंसर आता है। जब हम ये हमें इक्वेशन मिली हुई थी y = x - 9/3। अब देखिए कि x का हमने 3 पुट कर दिया, ये 9 सेम रखेंगे, अपान में 3 रखेंगे। अब ये 3 प्लस का 9 माइनस का इसमें माइनस कर देंगे तो -6/3 मिलेगा। 6 पे जो y का 3 का टेबल जाएगा वो 2 मरतबा जाएगा। तो जब हमने पुट किया इसमें x का 3 तो हमें y = -2 मिल गए। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या करना है कि इसके भी when y = -3 तो -3 पे इसका आंसर क्या आता है कि y = 3 -9/3। अब देखो ये सारे के सारे क्या हो गए माइनस के, इनको ऐड करेंगे तो -12 हो जाएंगे। -12/3 इसका टेबल इसके ऊपर 4 मरतबा जाएगा। जब हमने पुट किया x = -3 तो उस पर हमें आंसर मिला है -4। अब देखें इसमें हमने पुट करनी है y = -6 तो देखें कि इस पे क्या आंसर आता है, -6 -9/3। अब ये दोनों माइनस के इनको ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/3 तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा। जब हमने x = -5 पुट किया तो इसका आंसर मिला -6 पुट किया तो -5 मिल गया। अब इनकी इसी तरह से हम टेबल बना लेते हैं। जब हमने पहले x = 0 पुट किया तो उस पर हमें जो आंसर मिला है वो मिला है -3। जब हमने 3 पुट किया तो उस पर जो हमें आंसर मिला है वो -2 मिले। जब -3 पुट किए तो उस पर जो हमें आंसर मिला है -4। जब -6 पुट किए तो उस पर हमें आंसर मिला है -5। ये हमने इस तरह से इसकी भी टेबल बना दी। ठीक है, अब इसका हमें लास्ट स्टेप है वो हमें इसका ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ बनाते हैं।
अब देखें कि जो हमने वैल्यूज़ पुट किए थे एक्स के इक्वेशन नंबर 1 में और एक्स और वाई के जो आंसर्स मिले थे इक्वेशन नंबर 2 में, मैंने यहाँ पे उनकी टेबल बना दिए। ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, इस तरह पॉजिटिव होते हैं, और ये वाई एक्सिस क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, और ये जो होती हैं एक्स एक्सिस ये नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं, इसके पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो उसका जो हमें आंसर मिला वो क्या आ रहा है, -8। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे लोकेट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट्स थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। अगर ग्राफ पेपर पे हम बनाते तो इसका एक्यूरेट बन जाता। ठीक है, अब जब हमने 2 पुट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ये 2 है। ठीक है, उसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, सपोज करें ये यहाँ पे ये 5 पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। सॉरी, अब हमने क्या पुट किया है, 3 पे क्या आंसर आ रहा है, 2। ये 3 पॉइंट है। ठीक है, इस पे आंसर क्या आ रहा है, ये 2 है। सपोज करें ये 2। ठीक है, हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जब हमने 4 पुट किया है तो उसका जो हमें आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को मिला देना है। इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने एक का निकाला है, इसी तरह से हमने एक और भी है, ये भी, इसका भी इस तरह से निकाला है। जब 0 पुट किया तो इसका आंसर 0 पे वैल्यू क्या मिली, -3। तो यहाँ पे -3 के ऊपर डॉट लगा देंगे। जब हमने प्लस का 3 पुट किया है तो उसका आंसर हमें क्या मिला है, -2। ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, -2 मिला है। ठीक है, तो अच्छा, इसको हम 3 पे क्या आ रहा है, अच्छा सॉरी, प्लस के 3 है ना, प्लस के 3 पे आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, तो ये प्लस के 3 है। ठीक है, और उस पे आंसर क्या आ रहा है, -2। तो हम इसको -2 इसको, अच्छा +3 पे जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है -2। एक मिनट, अच्छा देखें कि ये -3 है। ठीक है, सॉरी, प्लस का 3 है। प्लस के 3 पे जो हमें मिल रहा है -2, तो ये भी यहाँ पर ही आ जाएगी पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद हमें देखें कि -3 मिला हुआ है। -3 पे -3 कहाँ है, ये -3 पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे हमें क्या मिल रहा है, -4। तो -4 सपोज करें कि यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, -6 ये पड़ा है। ठीक है, इस पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, -5। तो ये हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका बन जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया फॉर द इक्वेशन जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिली हुई थी। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, जो भी हमें प्रॉब्लम्स मिले हुए उनको भी इसी तरह से सॉल्व करना है।